पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नांदेड़ के मोहम्मद मिराज अंसारी और मोहम्मद आबिद अली नीस परभनी के दीगर 4 नौजवानों को 2.5 साल बाद अदालत की जानिब से ज़मानत मिलने पर आज जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वकील दिफा एडवोकेट अरीबुद्दीन और उनकी टीम ने तमाम अफराद की गुलपोशी की और उनका इस्तकबाल किया और उन्हें ज़मानत मिलने पर मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने PFI पर दहशतगर्द तंजीम होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद मुल्क भर में तंजीम के ज़िम्मेदारान और कारकुनान की गिरफ्तारियां अमल में आई। नांदेड़ में भी PFI के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद मिराज अंसारी और मोहम्मद आबिद अली के खिलाफ 21 सितंबर 2022 को काला चौकी पुलिस स्टेशन मुंबई में क्राइम नंबर 22/2022 के तहत इंडियन पेनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया था। 2.5 साल से वो कैदोबंद की सऊबतें झेल रहे थे और इन नौजवानों ने कई मरतबा अदालत में ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली। ताहम नांदेड़ सेशन कोर्ट ने हाल ही में इनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर ली, जो एक बड़ी कानूनी कामयाबी समझी जा रही है। नांदेड़ में इनका मुकदमा मारूफ फौजदारी वकील एडवोकेट अरीबुद्दीन और उनकी टीम ने लड़ा, जिन्होंने कानूनी नुकात और अदालती निज़ाम की रोशनी में मजबूत दलाइल पेश किए। एडवोकेट अरीबुद्दीन ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PFI से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुल्ज़िमान पर जाँच एजेंसियों ने दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। इस्तिग़ासा की जानिब से मुल्ज़िमान की साबिक़ा बयानात को बुनियाद बनाकर गिरफ्तारी अमल में लाना गैर क़ानूनी है। अदालत ने इन तमाम नुकात पर संजीदगी से गौर किया और मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया। ज़मानत की मंजूरी के बाद आज नांदेड़ ज़िला जेल से इन नौजवानों की रिहाई अमल में आई। जैसे ही ये नौजवान अपने घरों को लौटे, उनके अहल खाना और अजीज़ व अक़ारिब में खुशी की लहर दौड़ गई। 2.5 साल तक कानूनी जंग लड़ने के बाद इनके अहल खाना को सब्र का फल मिला और अब उन्हें अपने प्यारों के साथ ईद मनाने का मौका मिलेगा। रिहाई के मौके पर मिराज अंसारी और मोहम्मद आबिद अली ने एडवोकेट अरीबुद्दीन और उनकी टीम में शामिल एडवोकेट ज़ुबैर पठान, एडवोकेट सलाम और एडवोकेट शहबाज और एडवोकेट रज़ीउद्दीन, एडवोकेट मुकर्रम और दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर मिराज अंसारी ने कहा, हमने एक लंबी आजमाइश का सामना किया, लेकिन हमें अदालत पर यकीन था और आज हमें इंसाफ मिला। मारूफ समाजी कारकुनों ने भी इस फैसले को इंसाफ की जीत करार देते हुए कहा कि यह फैसला साबित करता है कि कानूनी जद्दोजहद के ज़रिए इंसाफ हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर कई मिली और समाजी तंजीमों ने भी वकील दिफा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि इंसाफ के मज़ीद दरवाजे खुलेंगे और इन्हें जल्द ही बाइज़्ज़त रिहाई भी नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। 21/9/2022 को क्राइम नंबर 22/2022 पुलिस स्टेशन काला चौकी मुंबई कलम 121A, 153A, 120B, 109, 116, 201 ऑफ IPC और 13 सब क्लास 1 सब क्लास B ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत FIR रजिस्टर हुआ था, जिसमें टोटल 6 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 4 आरोपी परभनी के रहने वाले हैं और 2 आरोपी नांदेड़ के रहने वाले हैं। और इनको जो है 21 मार्च 2025 को इनकी बेल मंजूर हुई है और इनको जो है 7/10/2022 को MCR किया गया था। और MCR करने के बाद पुलिस ने तपास करने के बाद ATS ने इसमें चार्जशीट फाइल की थी और चार्जशीट का स्पेशल केस नंबर 31/2023 ऐसा पड़ा था। उसमें चार्जशीट आने के बाद टोटल अभ्यास करने के बाद हमने 6 में से 2 लोगों की बेल लगाए थे, मोहम्मद निसार और मोहम्मद अब्दुल करीम की, जो परभनी के रहने वाले हैं। और ये बेल सेशन कोर्ट नांदेड़ ने नामंजूर कर दिया था, कर दी गई थी। नांदेड़ के जज साहब ने बेल नामंजूर की थी। उसके नाराज़गी से हाई कोर्ट में ये बेल को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने ये 2 लोगों को बेल पर रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद ये जो बाकी के जो 4 आरोपी थे, मोहम्मद मिराजुद्दीन,
अब्दुल सलाम, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद आबिद अली, इनकी बेल बहुत ज़माने से कोर्ट में पेंडिंग थी और फाइनली 21 मार्च 2025 को इनकी बेल मंजूर हो गई। इस तरीके से जो टोटल 6 आरोपी थे, 6 आरोपियों की भी आज की तारीख में बेल हो गई है और दो सारे के सारे बेल पे रिलीज हो गए हैं। इसमें भड़काऊ भाषण देना और इसमें कमाल ये था कि जो भड़काऊ भाषण इसके उसके जो आरोप थे, ये आरोप यूएपीए के तहत लगाए गए थे और पीएफआई को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया था उसके पहले के पूरे इंसिडेंट थे। तो हाई कोर्ट ने और नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इनके जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन देम थे, इसलिए ये कायदे में वो उसका समावेश नहीं होता है। और ये जो इन्होंने किए ये एक टाइप का एजिटेशन था, इनके धरने आंदोलन थे और ये टेररिस्ट एक्ट नहीं था। और इसमें जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, 8000 पेजेस की फाइल है और अभी तकरीबन इसमें 40 विटनेस की फहरिस्त में है और ये 40 विटनेस एग्जामिन करने के लिए एक अच्छा खासा इसमें टाइम लगता था और 2.5 साल से ये लोग जेल में थे और अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। तो केस चलने को बहुत टाइम लगता था और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, इसलिए जो है लॉन्ग पेंडेंसी के हिसाब से भी इनको बेल मंजूर कर दी गई है और इनको कुछ शराइत लगाए गए हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में इनकी डेली की हाजिरी लगाई गई है और बिना परवानगी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट छोड़कर नहीं जाना ऐसा आदेश हुआ है और दूसरे ऐसे क्राइम नहीं करना ऐसा आदेश हुआ है और पूरा आदेश कंडीशनल बेल इनको मंजूर हो गई है और पूरे के पूरे आरोपी बेल पर छूट गए। सर, आपकी तरफ से जो आर्गुमेंट किया गया था कि इन पे लगाए गए आरोप गलत है, तो आप क्या कुछ बातें तथ्य कोर्ट के सामने लाने की कोशिश? इसमें सबसे पहली बात तो क्या थी कि ये जो पीएफआई को बैन किया गया था, ये जो इंसिडेंट चार्जशीट में बताए गए ये पूरे के पूरे बैन के पहले के थे। तो उस वक्त ये बैन नहीं लगा था, इसलिए इसके ऊपर जो है जो धाराएं पुलिस ने लगाई थी यूएपीए के, ये धाराएं उसको अप्लीकेबल नहीं होती, ऐसा हमारा आर्गुमेंट था और ये आर्गुमेंट को सेशन कोर्ट ने माना है, तस्लीम किया है। और इनके भाषणों की वजह से या धरने आंदोलनों की वजह से दो रिलीजन में तफावत पैदा नहीं हुई, कोई टाइप के दंगे नहीं हुए, मारामारी नहीं हुई, ये बात को भी हमने कोर्ट के सामने हाईलाइट किया। कोर्ट ने ये बात को भी तस्लीम किया कि इनके भाषणों की वजह से दो रिलीजियस में तनाव पैदा नहीं हुआ, टेट पैदा नहीं हुआ और कोई दंगे वगैरह नहीं हुए और जो है इनका जो एजिटेशन था वो पीरियड के हिसाब से पूरे पीसफुल एजिटेशन था और बैन होने के पहले के तो ऑर्गेनाइजेशन जो थी यूएपीए वो लीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनका जो वर्क था वो उनका फंडामेंटल राइट के तहत उन्होंने धरना आंदोलन किए थे। वो जो भी उन्होंने धरना आंदोलन किए थे उसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, ऐसा हमने कोर्ट के सामने सबमिशन किया था। सर, आज बेल जिस ग्राउंड पे हुई है, आगे बाइजर बरी के लिए कितना सपोर्ट करेगा ये पूरा आर्गुमेंट और ये सिनेरियो क्या कंटिन्यू रहेगा? अभी पहले का तो भविष्य तो नहीं बता सकते, मगर चार्जशीट देखकर ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ये केस भी आप लोगों की दुआ रही तो एक्विटल हो जाएगा। इस केस में सर पैरवी करने वालों में आपके अलावा आपकी टीम में मेरे एसोसिएट में ये केस में मेरी बहुत मदद की है। जुबैर पठान ने, सलाम ने, शहबाज ने, रजीउद्दीन साहब ने, सलाम साहब ने, मुकरम साहब ने, मेरे जितने भी 30-32 बच्चों की टीम है, लेडीज़ वगैरह, नाज, गुड़िया वगैरह, सब ने बहुत मेहनत की है और पूरी चार्जशीट का एक एक पान पढ़कर जो अपने फ़ायदे की चीज़ें वो पूरी निकाले हैं। और यूएपीए में बेल कोई आसान काम नहीं है, मेरी मेहनत से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है और आरोपियों की
जो मासूमियत थी वो मासूमियत उनके काम आई है और अल्लाह ने उनको बेल पर रिहा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों के लिए, हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए बहुत खुशी का दिन है। रमज़ान का महीना चल रहा है, आज सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। और जब से हम लोग अरेस्ट हुए हैं तब से एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब और उनकी सारी टीम जो है उनकी बहुत ज़्यादा मेहनतें और कोशिशें रही हैं हम लोगों को बेल दिलाने के लिए। और शुरू से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनतें की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज उसका सिला हम लोगों को बेल की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दिया है। जेल के 2.5 साल के दौरान क्या कुछ मसाइल आए, किस तरह के हालात रहे, इस ताल्लुक से कुछ बताना चाहिए। हम लोगों के ऊपर जो हालात आए, जो परेशानियों का हमको सामना करना पड़ा वो तो है ही, साथ में हमारी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों और तकालीफ से गुज़रना पड़ा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला ने 2.5 साल के बाद एक जो है सभी को एक राहत नसीब की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बाहर हैं। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बेल पर रिहा हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत जल्द इंसाफ़ भी अता करेंगे।